मैंने कुछ मसाइल के हवाले से वीडियोस बनाई थी, तो मेरे दोस्तों ने सवाल किया कि जी दूसरी शादी के हवाले से हमें आप रहनुमाई दें कि कैसे अपनी बीवी को कन्विंस करें। और कुछ लोगों ने मुझे भी टॉन्ट मारा है इस मामले में कि मैं भी शायद दूसरी शादी के हवाले से कोशिश था और अभी तक मैं नहीं कर पाया। तो कुछ गुज़ारिशात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। और अगर आपके पास इससे अच्छी सजेशंस हों तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सबसे पहले तो मेरा तारुफ़ अहमद बिन शफ़ी हूँ, और जो वीडियोस बनाने का सिलसिला मैंने शुरू किया था उसमें मैंने सबसे यही कहा था कि मसाइल जो भी हों उनका सोल्यूशन निकल आता है। मसले की वजह देखें, उसके हल के लिए कोशिश शुरू कर दें, कभी ना कभी आप कामयाब हो ही जाते हैं। तो इस मसले के हवाले से भी देखें कि आपको पहली बात की ज़रूरत क्यों है। उससे भी थोड़ा पहले मैं एक सजेशन दूंगा, अगर दूसरी शादी आपने करनी ही करनी है तो पहले दूसरी शादी करें फिर पहली करें। बाद में आपको शौक़ आ रहा है कि भाई हमने नेकी करनी है, इबादत करनी है या सुन्नत समझ के करनी है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली शादी एक बेवा से हुई थी और एज का भी काफ़ी डिफरेंस था। तो इस पहलू को भी रख ले मद्देनज़र कि 25 और 40 का जो डिफरेंस है 15 साल का, ये भी एक बहुत अहम चीज़ है। और इसमें यह है कि दूसरी शादी, क्योंकि अगर आप पहले ही बेवा से शादी कर रहे हैं या किसी तलाक़ याफ्ता से शादी कर रहे हैं, तो उसको एहसास होगा, उसको पहले से ही इल्म होगा कि जो उसने अपने पहले शोहर के बाद वाला टाइम गुजारा होगा, तो उसको प्रॉपर अंदाज़ा होगा कि कितनी ज़रूरत है लोगों को दूसरी शादी करने की और क्यों करनी चाहिए उन्हें ना। तो ये पहले से ही उसे एहसास होगा। ये एक सजेशन है कि दूसरी शादी आप पहले कर लें, पहली बाद में कर लें, जब उससे इजाज़त मिल जाएगी आप कर लेंगे। लेकिन अगर हो चुकी है, आपकी पहली शादी हो चुकी है, अब आपको थोड़ा-सा उन पे टाइम लगाना चाहिए, उनको समझाना चाहिए। मेरे ख़्याल में मेरी अपनी ओपिनियन यही है, और मैंने भी इसी तरीके से ही प्रॉपर, मेरे घर वाले कन्विंस हैं, उनको कोई इशू नहीं है मेरी दूसरी शादी पे। लेकिन मेरी सुस्ती ये है कि मैं कहीं जा नहीं पा रहा, कहीं फ़ाइंड आउट करने के लिए नहीं जस्तजू कर पा रहा। अब मैं आपको इसमें बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, एक उसका टाइम फ्रेम देखें कि उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। पहली ख़ातून जो आपके घर में मौजूद है, उसको पहले अपना कंधा फ़राहम करें ताकि वो समझ सके कि आप दूसरी एक को भी कंधा देने के काबिल हैं। पहले तो अपना कंधा वहाँ पे आप पहुँचाएँ, ठीक है? उनके साथ भरपूर वक़्त गुज़ारें, उनकी हर चीज़ का ख़्याल रखें, जितना मुमकिन है, ज़ाहिर बात है उसी तरीके से आपने रखना है ख़्याल। और उसके साथ-साथ उनको इस हवाले से भी कन्विंस कर सकते हैं कि जी आपका जो आपके फ़ायदे के लिए है, ख़ातून के फ़ायदे के लिए। मेरा तो यही मानना है कि ख़ातून के ही फ़ायदे के लिए, ज़्यादा ख़ातून के फ़ायदे के लिए दूसरी शादी होती है। अब ख़ातून को क्या फ़ायदा है, टाइम, हर काम उनका डिवाइड हो जाता है, हर चीज़ उनकी डिवाइड हो जाती है। मियाँ तक डिवाइड हो जाता है, जो मियाँ सर पे बोझ बना पड़ा होगा तो वो भी डिवाइड हो गया, वो भी बोझ आधा-आधा हो गया। अगर उसके जो खाने के मामलात है, पकाने के मामलात है, जो भी सारे घर के काम हैं, वो सारे के सारे अगर कुछ मसलत हो रहे हैं तो एक और पार्टनर साथ में ऐड होने से वो सारी चीज़ें डिवाइड हो जाती हैं। तो इस हवाले से उनको कन्विंस करें, उनसे बात करें, और जब वो कायल हों तो आप उनसे दूसरी शादी कर लें। और अगर बिलफ़र्ज़ नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि आपने दूसरी शादी के लिए उनसे इजाज़त लेनी। अल्लाह ने आपको इजाज़त दी हुई है कुरान मजीद में, 2 से शादी करें, 3 से शादी करें या 4 से करें, लेकिन अगर इंसाफ़ नहीं कर सकते तो 1 से करें। अब इसी चीज़ से डरा रहे हैं कि सारे के सारे कि आपसे इंसाफ़ होना नहीं है, आपसे ये नहीं होना, और ताने तशनी जो चलाते हैं वो भी यही होती है कि जी इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। मैं मसाइल साथ-साथ डिस्कस कर रहा हूँ ताकि मसाइल को समझ के उसके हल की तरफ आप जा सकें। ले जी घर में ना लेके आए, बाहर जो मर्ज़ी करें, यानी कि डायरेक्टली आपको ये कहा जा रहा है कि बाहर आप जो मर्ज़ी करें, ज़िना करें, बुराई करें, जो मर्ज़ी करें, यहाँ पे घर में ना लेके आएँ। तो ये पहली चीज़ है वो, जो वो इस्लाम के ख़िलाफ़ कह रहे हैं खुद। तो आप इस चीज़ से उनको समझा सकते हैं इस चीज़ को भी कि वो ऐसा नहीं है, जो चीज़ हक़ है, हलाल है, दुरुस्त है, मैं उसी काम की तरफ जाऊँगा और मैं ये करना चाहता हूँ। अब जो उसके बाद आपने
करना क्या है जी, अपने लिहाज से आप देखें, अगर आप कहीं एडजस्ट कर सकते हैं। इंसाफ के मामले में वो बात करते हैं कि इंसाफ नहीं आपसे होगा। इंसाफ क्या है? इंसाफ ये नहीं कि आप दोनों को बराबर बराबर हर चीज़ देंगे। इंसाफ ये है कि जिसकी जितनी ज़रूरत ज़्यादा है आप उसको उतना ज़्यादा देंगे। जो जितनी आपकी केयर कर रहा है आप भी उसकी उतनी ज़्यादा केयर करेंगे। ये नहीं कि आपको एक घास नहीं डाल रहा, दूसरा आपके पाँव दो दो के क्या कहते हैं कि पी रहा है, तो आप दोनों को इक्वल इस तरीके से रख के इंसाफ नहीं कर रहे होंगे। बल्कि इंसाफ क्या है, इंसाफ का तकाजा क्या है कि जो जिसको जितनी ज़रूरत है उसको उतनी चीज़ से नवाज दिया जाए, उतनी चीज़ दी जाए। वो हर लिहाज से है, वो आपके टाइम के लिहाज से है, वो हर चीज़ के लिहाज से है। तो आप डिवाइड जिस तरीके से करेंगे ये आपके इंसाफ के ऊपर मुनहसर है। तो भाई आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इतना भी आसान नहीं लेकिन फिर भी आसान है, कदरे बेहतर है कि आप इंसाफ कर सकते हैं। ये भी मसला आपका हल हो गया। आप पहली बात बाहर नहीं आप जा रहे कहीं बुराई करने के लिए, एक दूसरा आप इंसाफ कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा आप पहले पूछ रहे हैं, नहीं इजाज़त मिल रही तो फिर आपके पास ऑप्शन है, भाई आप कर लो, बाहर जहाँ पे आपका दिल करता है आप करो। घर सेपरेट लेके दें उनको, रिहाइश उनकी सेपरेट हो दोनों की, मसला ही नहीं है कोई भी। आधा टाइम आप वहाँ पे गुजारें, आधा टाइम वहाँ पे गुजारें। जितना जितना जिसको ज़रूरत है आपके टाइम की वो खुद ही मैनेज कर लेंगे उसको आसानी से। तो उम्मीद है इतनी बातें, कुछ ना कुछ इसमें पॉइंट आपको मिल गया होगा कि कैसे आप कर सकते हैं इस सारे मामले को ठीक। और मेन वही बात है कि आपको शादी करनी क्यों है, आप इस पे पहले सोचेंगे, फिर मसले की तरफ सोचेंगे और फिर उसके सलूशन की तरफ। तो आपको अपनी ज़ात की हद तक, अपने घर की हद तक आपको ज़्यादा बेहतर अंदाज में पता चलेगा कि आपने अपने मसले को कैसे सॉल्व करना है। जो मेरी सजेशंस थी मैंने वो आपके गोश गुजार कर दिए हैं। अब मेरे कुछ दोस्त भी हैं, वो कहते हैं जी एक कॉपी पेस्ट मैसेज है आरफ डार की तरफ से कि अगर आप 4 शादियां करना चाहते हैं तो अपनी एक ही बीवी को 4 अलग अलग नामों से पुकार लें, आपकी वो ख्वाहिश भी पूरी होती रहेगी। लेकिन असल में इसका सोल्यूशन जो है वो आप ख़ुद ज़्यादा बेहतर अंदाज में बता सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपको क्या मुनासिब लगता है। और जवान बने, जो करना है कर गुज़रें, बाकी जो होगा देखा जाएगा। सारे मामला में हम ये कह लेते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, तो फिर इसमें भी देख लें, कोई मसला नहीं है और डरने की बात नहीं है। हमेशा नेगेटिव चीज़ों को हम आगे रखते हैं और पॉजिटिव चीज़ों को पीछे रखते हैं। जितने लोग जो आपको बताएंगे वो दूसरी शादी के नुकसानात बताएंगे और फ़ायदे नहीं बता रहे होंगे। दूसरी शादी के नुकसानात क्या हैं जी, वो फ़लाँ बंदा उसने ऐसे कर लिया, वो दो में फंस के रह गया, उसका ऐसे मसला बन गया, उसका वैसे बन गया। जितने लोगों की अच्छाइयाँ उनको नहीं देखेंगे। बहुत से ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं, 2-2 शादियाँ उनकी, बहुत ज़्यादा काबिल लोग जो हैं, अमीर लोग। और फ़ायदा इसका डायरेक्ट आप देखें ना, इस चीज़ से भी तो एक लिंक होती है ना हदीस के, जो एक वाक़या है कि रिज़्क़ नहीं है तो शादी करो, फिर नहीं है फिर शादी करो, 4 शादियों की रिज़्क़ वाफ़र हो गया। तो अब ये चीज़ देखें, एक है जोल्टा वाले अज़ीम साहब, तो अज़ीम साहब ने 4 शादियाँ की हुई हैं माशाल्लाह से, बड़ा बेहतरीन किस्म का उनका सेटअप अब चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। रिज़्क़ उन्हें अल्लाह ने वाफ़र दिया हुआ है, 4 शादियाँ हैं। जोल्टा पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिक बाइक उन्होंने बनाई है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी ज़्यादा पावर वाली बैटरी जो है वो उन्होंने बनाई है और काफ़ी काम कर रहे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह। यही है सिलसिला भाई कि शादी ज़रूर कर लें, 2 तो ज़रूर करें, हर एक नस्ल ऐसी तैयार करें जो कि इस काम के लिए कन्विंस्ड हो। अपनी बेटियों को भी, अपनी बहनों को भी, हर एक को इस हवाले से ख़ुद ट्रेन ज़रूर करें। इस नस्ल में आप एक थोड़ी सी चेंज लेके आएंगे, नेक्स्ट 2-3 नस्लों तक जाते जाते हम इस कदर इस काम में हम बेहतर हो जाएंगे कि हमारी कोई भी बहू बेटी, कोई भी जो बेटी है वो घर में बग़ैर शादी के नहीं बैठी होगी। तो ज़रूरी है, हर लिहाज से ज़रूरी है, हर इंसान को 2 तो ज़रूर करनी चाहिए और 2 ज़रूर, एटलीस्ट 2 ज़रूर करनी चाहिए। 2 से ही हुक्म शुरू हो रहा है कि 2 करें, 3 करें या 4 करें, और कहीं नहीं। अगर थके टूटे पड़े हैं, सबसे एंड पे है तो फिर 1 कर लें। और हम सब बैठे ही 1 पे हैं। ये एक मामला है, इसको थोड़ा सा एक लाइन है, उसको हमने क्रॉस करना है, एग्जाम्पल सेट करनी है दूसरों के लिए। बेहतर एग्जाम्पल सेट करें और लोग आपके पीछे चल पड़ेंगे। एक बार किसी भी ख़ानदान की मैं बात कर रहा हूँ, किसी एक ने 2 शादियाँ कर ली तो बाकी जो सारे मेल हज़रात होते हैं उनके लिए आसानी हो जाती है। ख़वातीन को भी समझ आती है कि ठीक है वो सुखी हैं, पुरबाश हैं, उनके सारे मामला जो है वो काफ़ी बेहतर हो गए, तो उनको भी समझ आती है और फिर इस तरीके से ये चेंज आ जाएगी।
हम काफ़ी ज़्यादा रसूमात में हिंदुओं के साथ मिलती जुलती हरकत है हमारी। एक उनमें से वो जो आशीर्वाद देते हैं, हम वहाँ पे प्यार वाला सिस्टम हमने शुरू किया हो गया, बच्चों को प्यार दे दें जी, तो यही सिलसिला है। सेम हम वही कर रहे हैं, हर बेवा के साथ भी तकरीबन तकरीबन वही है कि उसको आइसोलेशन में डाल दिया है, या यही सिलसिला तकरीबन है। मतलब उसकी शादी बहुत मुश्किल हो जाती है, और 100 मामलात हैं, ख़ुद भी वो इस काम के लिए ख़ुद को भी नहीं तैयार कर पाती हैं, और बाज़-औक़ात माँ बाप का मामला बन जाता है, बाज़-औक़ात ससुराल जो साहब का होते हैं उनका मामला बन जाता है। वो इस तरीके से एक खिचड़ी सी बन जाती है। तो हम इस निज़ाम को, हमारा जो मैरिज सिस्टम है, इसको हम कदरे बेहतर कर सकते हैं अगर हम उन इक़दार को जो हमने हिंदुओं से कैप्चर किया उनको दफ़ा दूर करें और हम अपनी इक़दार पे आ जाएँ। अब अरब ममालिक की जो है वहाँ पे मैं उसको ख़ालिसतन ये नहीं कहूँगा कि वो इस्लामी कल्चर है, लेकिन वो क्योंकि हुक्म हमें है तो हम उसके अकॉर्डिंगली अगर उसको फ़ॉलो कर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मज़ीद आपके ज़हन में कोई भी बेहतर सजेशन आती है, आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। मैं भी इसी तरीके से मैं भी आपसे कन्विंस होके कोई और पेशरफ़्त कर लूँ। अल्लाह हाफ़िज़।